मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज राजवी उठ गई है तो मैं भी नहा कर आ चुकी हूँ। बस अब इसकी देखभाल ही करना है। तो बस मैंने आज ये इस तरह का कुछ पिंक कलर का सूट वेयर किया हुआ है। पहले मैं चलती हूँ, देख लेती हूँ। यहाँ पर आपको कल वाली कलौंजी दिखाती हूँ कि कैसी हो गई है। तो ये दूध रख दिया मैंने पकने के लिए दोनों, क्योंकि आज पहले ही नहा लिया है। इसके बाद ही चाय वगैरह बना रही हूँ। कभी कभी हो जाता है जल्दी, तो यही ठीक रहता है कि जल्दी ही नहा लो, उसके बाद ही चाय पियो, तो अच्छा भी लगता है मन में। और दिखाती हूँ मैं आपको कलौंजी की रात में ये पकने के बाद कैसी हो गई थी। देखिए कुछ इस तरह की हो गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए आप भी खा लीजिए। और वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, भानु एंड राजवी में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी बताइएगा। मैं तो नहा कर आ चुकी हूँ और इस तरह का ये मैंने सूट ऑर्डर किया हुआ है मीशो से, जो कि बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है मुझे और पहनने पर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मैं थोड़ा सा मैंने हल्का सा मेकअप भी कर लिया। कभी कभी अच्छा लगता है खुद को भी पैम्पर करने के लिए। तो बस मैंने इस तरह से आज नया लुक क्रिएट किया हुआ है। और मैं सोच रही थी कि इंस्टाग्राम के लिए 1-2 रील्स बनाऊंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया क्योंकि सुबह से टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो चलिए आपके साथ में आगे ब्लॉग में रहती हूँ और देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। और आगे हॉल वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इस तरह से देखिए हम लोगों की बस ये चाय पक ही गई है। मैंने दूध के बाद शक्कर पत्ती डाल दिया था, दूध उबाल ही गए थे दोनों। तो इस तरह से चाय बन गई और बस मैं अब ले चलती हूँ ये चाय। हम दोनों पीते हैं क्योंकि अब इन्होंने तो अभी नहीं नहाया है, मैं तो नहाकर ही आज पी रही हूँ। कभी कभी बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से करना भी। और रूटीन तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा ही हो जाए, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाता है राजवी के साथ में। लेकिन फिर भी जितना कर पाती हूँ उतना करने की कोशिश करती हूँ। ये कल के कपड़े रखे हुए हैं तो ये भी अभी फोल्ड करके मुझे रखना है। चाय चाहिए बेटू को, बेटू को चाय चाहिए, चाय चाहिए उसको। सही में गरम है भैया, गरम है। हम जाएंगे बाजार, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोनों पी रहे हैं चाय और राजवी भी कह रही है कि उसे भी पीना है। उसके इशारों से लग रहा है और मैं यही बता रही हूँ इनको कि आज मुझे जाना है, थोड़ा सा बाजार चली जाऊँगी यहीं पास में ही, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास से ही बाजार है। तो थोड़ा सा काम है, चली जाऊँगी। और यहाँ पर बस ये निकल रहे हैं, सुबह 9 बजे का ही टाइम हो रहा है। आज इनको सुबह से ही काम है तो बस जा रहे हैं। मैंने कहा कब तक आ जाओगे आप, क्योंकि अभी कुछ भी खा के तो जा नहीं रहे हैं, सिर्फ चाय ही पी कर जा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि आ जाएंगे 1 घंटे में ही, या आधा घंटा ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी ही आ जाएंगे। और बस हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजवी तो अभी उठ ही गई है, तो बस इसको ही अभी कुछ देखती हूँ आगे क्या करना है। अभी 9 का ही टाइम है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, तो आराम से काम हो जाएगा। नहाना मेन होता है क्योंकि वो किसी के रहते हुए ही पॉसिबल हो सकता है। आशीष तो मैं बुला रही, देखो। हम्म। आशीष। तो बस फ्रेंड्स देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक हम लोगों ने क्रिएट किया है इंस्टाग्राम में पोस्ट के लिए। और अभी तक पोस्ट डाली भी नहीं है क्योंकि कुछ बिगड़ गया था, मतलब कुछ लुक सही नहीं आया, इस वजह से नहीं किया। लेकिन आप देखिए इस तरह का कुछ किया था। आप बताइएगा कैसा लग रहा है, अगर सही लगेगा तो डाल ही दूँगी। और यहाँ पर बस मैं इसको लेकर आ गई थी हॉल में, तो यहाँ पर ये बैठी हुई है, इसको बिठा दिया है ऐसे सिंहासन बनाकर जिससे ये गिरे भी नहीं। और मैं कल कर लेती हूँ अपनी यहीं पर पूजा, क्योंकि अब मैं और ये बस हैं। और इसके पापा तो जा चुके हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये कौन आ गया, बैठो ये, तो मामा भी आ गए। भैया आया है क्या, बेटू का भैया? बेटू का भैया आया है क्या? आ रहा। तो फ्रेंड्स ये गोलू है, जो कि मेरी बड़ी वाली ननंद है, उनका बेटा है। और यहाँ पर मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई और ये भी आ गए हैं इस तरफ से, क्योंकि 1 घंटे का ही बोल के गए थे, 1 घंटे का ही काम है, तो बस आ गए हैं। और बस
और यहाँ फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है, आप भी दर्शन कर लीजिए। और अब चलते हैं किचन की ओर, तो क्या बनाना है ये सब देखते हैं। तो आज बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी। तो इसके लिए मैंने दही निकाल लिया था और दही में बेसन को घोल के रख लिया है। और ये पत्ता गोभी की भजियाँ भी बना ली हैं। ये छौंके के लिए मैंने मेथी और जीरा ले लिया है और बस खड़ी थोड़ी सी मिर्ची काट ली है हरी, और जो लाल हो गई है अब तो, और हींग डाल दी है इसमें। इसके बाद बस इस तरह से ही छौंका लगाना है। कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, मेरे पास था ही नहीं। और इसके बाद मैंने ये जो घोल बना के रखा था तो ये डाल दिया है। वैसे कड़ी पत्ते से भी अच्छा टेस्ट आता है। और बस फ्रेंड्स देखिए ये इस तरह से खौल रही है कढ़ी, और कढ़ी में मैंने डाल दी है पकौड़ी। तो बहुत ही टेस्टी लाजवाब कढ़ी बनी है, आइए आप भी खा लीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स कढ़ी तो हो गई थी तैयार, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। तो बस ये इसकी मालिश चालू कर दी मैंने। आज दादी नहीं आ पाई हैं, और दादी आती भी हैं तो वो सिर्फ पैरों की करती हैं, पूरे बॉडी की मैं ही करती हूँ उसकी। तो एक बार मैं अच्छे से कर देती हूँ, फिर दादी का ऐसा रहता है कि वो जब भी आती हैं तो आराम से करती रहती हैं। तो आज मैं आपके साथ में पूरा मालिश का फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि देखिए किस तरह से मैं पहले कहाँ कहाँ की कैसे कैसे मालिश करती हूँ। तो पहले मैं इसकी स्टार्टिंग से ही सिर में लगाती हूँ, उसके बाद चेहरे पर थोड़ा सा घिसती हूँ, और बस फिर पेट हाथ इस तरह से सब कुछ सब जगह करती रहती हूँ धीरे धीरे। अब ये करवाती भी बहुत अच्छे से है। और देखिए पीठ की मसाज ये कैसे करवाती है, बहुत खुश होकर करवाती है पीठ की मसाज। तो थक जाते हैं बच्चे लेटे लेटे भी, क्योंकि वैसे तो और कोई काम तो उनके ऐसी एक्सरसाइज तो वो करते नहीं हैं कि हर तरह से कर पाएँ या उठ पाएँ। तो लेटे लेटे तो सभी को थकान हो जाती है। इस तरह से बच्चों का भी रहता है। खैर बच्चे फिर भी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, पूरे दिन उनके लिए खेलना हाथ पैर चलाना इतना ही बहुत होता है, क्योंकि वो आहार ही कितना ले रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी अब ज़रूरी है उसके लिए ये सब करना। तो बस देखिए फ्रेंड्स मैंने ये कर दी इसकी मसाज, और इसके बाद मैं इसको लेकर थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करा देती हूँ। कभी कभी लेटे लेटे भी करवा देती हूँ, हाथ पैर उसके ऊपर नीचे आगे पीछे कर देती हूँ। इसके बाद देखिए ये किस तरह से बैठी हुई है, बस हो गई है इसकी मसाज। और उसके तो खाने के चाहिए कुछ ना कुछ। और यहाँ पर आ गया था उसका दादा, तो दादा के पास तो ये वैसे ही बहुत खुश रहती है। तो थोड़ा सा आशीष भी रोज़ ही थोड़ी देर के लिए तो खिलाएगा ही अपनी बहन को। और इसके बाद हम लोगों का लग गया है ये लंच। तो मैंने ये मीठा वाला जो कलौंजी बनाई है वो भी ले ली है, शिमला मिर्ची और आलू की सब्जी है, कढ़ी है, चावल रोटी, बस यही हमारा खाना है, आज का लंच है। आइए आप भी कर लीजिए हम लोगों के साथ में। और देखिए बच्चों के साथ में क्या होता है, मैंने आधा करके रखा हुआ है। अब कोई ना तो रोटी देने वाला है ना ही चावल देने वाला है, और ये लेटी हुई है गोदी में। अब इसको लिटाऊंगी तब मैं फिर कुछ और कर पाऊँगी। तो देखिए मैंने इसको लिटा दिया। अब मैं खुद गई हूँ लेने के लिए, आधा खाना खाया हुआ ही रखा हुआ था। और देखिए अब इसके बाद मेरा लंच वगैरह सब कुछ हो गया है। अब ये खेल रही है आराम से, मैं भी लेटूंगी अब। तो बस फ्रेंड्स ये हो गई है हम लोगों की शाम, और राज भी उठकर खेलने लग गई, पलट भी गई है अब तो। अब मैं चलती हूँ चाय बना लेती हूँ, क्योंकि इन्हें जाना है तहसील, तो इनको चाय बना के दे दूँ। उसके बाद फिर अपना बाकी के काम करूँगी, कपड़े घड़ी करना है, संध्या बत्ती करना है, और डिनर की प्रिपरेशन करना है, बस इतना ही है। तो चलती हूँ अब। देखिए चाय मैं छान कर दे आती हूँ इनको, तो इनके रूम में दे आऊँगी, खुद भी पी लूँगी। और इसके बाद बस शाम को थोड़ा सा लगने लगता है सोकर उठो या थोड़ा सा आराम करके ही उठो, तो लगता है कि चाय पी लो या कुछ भी खा भी लो। तो मैं देख लेती हूँ इसको कि ये लेटी है या कहीं किनारे पर तो नहीं है। अब दे आती हूँ इनको जल्दी से इनके रूम में, ये निकल जाएंगे, फिर इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। तो बस फ्रेंड्स ये लगे हुए थे काम में, और मैं चाय दे आई हूँ। मैं चलती हूँ अपनी भी चाय ले लेती हूँ। अपनी चाय ले जाकर तो मैं रूम में ही पी लूँगी, क्योंकि वहीं पर राजू को भी देखना है। तो बस गेट लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिल्ली भी आ जाती है कई बार और दूध पी जाती है, तो इसलिए गेट लगाए रखना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद देखिए कितना शांत लेटी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही काम चल रहा होगा इसका। और दूध की बोतल मैंने साइड में रख दी, क्योंकि इसे पीना ही नहीं है। और देखिए ये शांति से क्या काम चल रहा है। मुझे लग रहा था कि ये सो गई है, लेकिन यहाँ तो अंगूठा ही चूसा जा रहा है, यानी कि आदत सीखती जा रही है। बस फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद ये सो जाती है, क्योंकि इसके सोने का ही टाइम लग रहा था। शाम को बच्चे वैसे ही सो जाते हैं। और देखिए संध्या समय हो गया है बिल्कुल, तो मैंने लाइट वगैरह सब जगह की ऑन कर दी है, और मैं चलती हूँ हॉल में। तो देखा मैंने, आई तो मैं थी संध्या बत्ती करने, लेकिन यहाँ का हाल देख के मुझे लगा कि पहले मैं ये साफ़ कर देती हूँ सब जगह,
सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ रख देती हूँ, क्योंकि एक बार अच्छे से कमरा हो जाए तो खुद को भी अच्छा लगता है, यहाँ पूजा करने में भी मन लगता है, वरना ऐसा बिखरा डाला रहे तो कुछ भी मन नहीं करता। और हार्डली 15 मिनट से ज़्यादा तो इसमें लगता नहीं है। अगर हम ऐसा ही अपना घर को थोड़ा बहुत टाइम देते रहें तो घर भाई प्रेजेंटेबल लगता है। और कोई सडनली आ जाए तो ऐसा नहीं, मतलब अपने आप को ही नहीं तो एम्बैरेस फील होता है कि पता नहीं कैसा घर डाल के रखते हैं। तो इसलिए खुद को भी प्रेजेंटेबल रखने के साथ साथ घर को भी अच्छा रखना ज़रूरी होता है। और ऐसे घर में मतलब जब साफ़ सुथरा रहता है तो मन भी अपना अच्छा रहता है, मन भी खुशनुमा रहता है, घर का वातावरण भी अच्छा रहता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो बस इस तरह से मैंने ये जो कुछ कपड़े भी डले हुए थे तो वो भी ले लिए हैं, और जहाँ सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ कर दी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम के लिए अंदर गई तो मैंने देखा कि इनका रूम क्या हाल है। तो देखिए आप, इनके रूम के भी यही हाल हैं। ये तो अगर कोई चीज़ उठाएंगे तो ज़रूरी कबर्ड बंद ही नहीं कर सकते हैं, जबकि उसको बंद करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है सभी जेंट्स की आदत यही होती है। और यहाँ की सारी चेयर्स मैंने सब जहाँ की तहाँ लगा दी हैं। अच्छा नहीं लगता है क्योंकि लोग बाग आते रहते हैं। और बस इनकी चेयर को भी साफ़ कर दिया है, और सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ लगा दी हैं। वैसे तो बिखर तो फिर ही जाना है उनको, क्योंकि काम करेंगे तो बिखर ही जाएगा, लेकिन फिर भी ऊपर से तो थोड़ा सा कर ही दिया है सही। और इसके बाद बस मैं अब चलती हूँ, ये सारे कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि कल गिरा था पानी तो मैंने कपड़े यहीं हॉल में ही डाल दिए थे सूखने के लिए, वही कपड़े हैं। और बस ये जो कपड़े बाहर डले हुए थे सूख गए हैं, और समेट भी लिए थे मैं इनको ले चलती हूँ अंदर। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं अंदर आई हूँ फ्रेंड्स, और ये अंगूठा चूसा जा रहा था यहाँ पर, और कोई काम नहीं हो रहा था। देखिए ये उठ गई है और अंगूठा चूस रही है। जब तक अंगूठा चूसेगी तब तक चुप रहेगी, और जैसे ही अंगूठा हटा दूंगी इसको रोना चालू कर देना है। रोने की एक्टिंग मत करो बेटा, मत करो रोने की एक्टिंग। हाँ क्या है, अभी ले लेती हूँ, अभी ले लेती हूँ, आपको ले लेती हूँ, भैया को ले लूंगी। मारो मत मम्मा को। तो बस फ्रेंड्स, राजवी तो उठ ही गई थी, तो कपड़े मेरे वैसे के वैसे ही डले रहे, और मैं इसको लेकर आ गई हूँ यहाँ पर संध्या करने के लिए, क्योंकि वैसे ही टाइम काफ़ी हो चुका है, तो पहले संध्या कर देती हूँ। हाँ भैया, भैया तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी संध्या बत्ती सब कुछ हो चुका है, और राजवी यहीं पर अपना सीताराम कर रही है। पता नहीं उसका क्या है, किसी भी टाइम उसका चालू हो जाता है, ये दोनों हाथ आपस में मारने लगती है। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों का हो रहा है डिनर, तो आइए आप भी हम लोगों के साथ में कर लीजिए। और बस सिंपल सा डिनर है हम लोगों का। बस इसके बाद फ्रेंड्स, ये राजवी खेल रही है, राजवी को थोड़ी देर खिलाएंगे, उसके बाद बस हम लोगों को आराम करना है। तो यही एक आज का छोटा सा ब्लॉग था। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग।